ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में अंत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आकाश की अनुत्पत्तिवादी वैशेषिकों के द्वारा आकाश की अनुत्पत्ति के लिए जो तर्क बताए गए थे उन तर्कों का भाष्यकार भगवान अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। उसमें तर्काभासत्व बता रहे हैं। आकाश अज है विभू होने से, अस्पर्श द्रव्य होने से तथा निरवय द्रव्य होने से। एक जो तर्क उनके पास था विभुत्व लिंगक, अस्पर्श द्रव्य लिंगक और निरवय द्रव्यत्व लिंगक तर्क, इनमें प्रयुक्त विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व और निरवय द्रव्यत्व आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति तथा आकाश की उत्पत्ति साधक अनुमान से बाधित हैं। ये सब हेतु इसे भाष्यकार भगवान यद्यपि उक्तम पृथ्व्यादि वैधर्म्यात् आकाशस्य अजत्वम इति तदपि असत् इत्यादि ग्रंथ से बता चुके हैं। वहां तक विभुत्वादिनांच आकाशस्य उत्पत्तिवादिनं प्रति असिद्धत्वात्, ये जो विभुत्वादि हेतु हैं आकाश में अजत्व को बताने वाले, वेदांतियों के दृष्टि में कैसे असिद्ध हैं, इसे टीकाकार ने स्पष्ट किया था। सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप विभुत्व भी और परिमाण विशेष रूप विभुत्व आत्मा रूपी जो दृष्टांत है, तो वेदांत सम्मत आत्मा में सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप विभुत्व नहीं रह सकता, क्योंकि वेदांत सम्मत आत्मा निर्गुण है, संयोग गुण है। ऐसे परिमाण विशेष रूप विभुत्व भी परिमाण भी गुण होने से, आत्मा के निर्गुण होने से ही आत्मा रूपी दृष्टांत में नहीं रह पाएगा। इसलिए दृष्टांत में हेतु की असिद्धि, ये दोष हैं। और स्वरूप उपचय रूप जो विभुत्व मानेंगे, तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में एक जैसा स्वरूपोपचय रूप विभुत्व नहीं रह पाएगा। दृष्टांत जो आत्मा है, इसे श्रुति आकाश से भी जायान बता रही है, जायान आकाशात इत्यादि। इसलिए पक्ष जो पूर्व पक्षी का आकाश में अजत्व सिद्ध करने के लिए पक्ष है आकाश और दृष्टांत है आत्मा और हेतु है स्वरूपोपचय रूप विभुत्व, यदि तो दृष्टांतभूत आत्मा में तो स्वरूपोपचय निरतिशय रहेगा, आकाश का स्वरूपोपचय निरतिशय नहीं है, अपेक्षित है। आकाश व्यापक होने पर भी अपने परिणामी उपादान कारण अविद्या से परिच्छिन्न ही है, अपरिच्छिन्न नहीं, व्यापक नहीं। पृथ्व्यादि कार्यों की अपेक्षा उसमें व्यापकत्व होने पर भी
कारण की अपेक्षा कार्य परिच्छिन्न हुआ करता है। तो इस प्रकार ये जो माया की दृष्टि से आकाश का स्वरूपोपचय न्यून है और उस माया से भी अधिक निरतिशय स्वरूपोपचय है ब्रह्म का, आत्मा का। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में स्वरूपोपचय रूप विभुत्व एक जैसा नहीं रह पाएगा। और आपका अस्पर्श द्रव्यत्व जो है आकाश में, पंचीकृत जो आकाश है उसमें असिद्ध है, क्योंकि स्पर्शवान द्रव्य का भी अंश पंचीकृत आकाश में मिला हुआ है। और कार्य द्रव्यत्व भी आकाश में होने से निरवयवत्व असिद्ध है, क्योंकि निरवयत्व व्याप्य है कार्यत्व का। क्या नाम? सावयवत्व व्याप्य है कार्यत्व का। कार्यत्व धर्म व्याप्य है और सावयवत्व व्यापक है। तो इसलिए कार्यत्व अपने व्यापक सावयवत्व के बिना नहीं रहेगा। आकाश में कार्यत्व है तो सावयवत्व जरूर रहेगा। तो इसलिए कार्यत्व होने के कारण निरवयत्व आकाश का असिद्ध। तो इसलिए आत्मा में जैसे अजत्व है ऐसे अजत्व आकाश में आत्मा को दृष्टांत रख करके विभुत्वादि हेतुओं से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये असिद्ध हेत्वाभास हैं तीनों। यह बात भाष्यकार भगवान ने बताई। अब ये जो भाष्य में है इसको देखिए कि यच्च उक्तम एतत् शब्दाच्च इति तत्र अमृतत्व श्रुतिस्तावत् वियति अमृता दिवोकस इतिवत् द्रष्टव्या। तो पूर्व पक्षी ने आकाश में अजत्व एक तो विभुत्वादि लिंगक अनुमान से सिद्ध करने के लिए प्रयत्न किया था अपना पक्ष स्थापित करते समय, और ये कहा था केवल आकाश का अजत्व विभुत्वादि लिंगों से मात्र सिद्ध होता है, तर्क से ऐसी बात नहीं। शब्द से भी आकाश में अजत्व सिद्ध होता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले कहा था। और एक सूत्र से ही अपना पक्ष स्थापित किया था, शब्दाच्च, यानी आकाशस्य अजत्वम शब्दात् अपि सिद्ध्यति। शब्दाच्च सूत्र का अर्थ है विभुत्वादि हेतुओं से आकाश अज है ये बात तो सिद्ध होती ही है, और इन तर्कों से सिद्ध आकाश के अजत्व को बताती है श्रुति भी। शब्द यानी श्रुति, और श्रुति उन्होंने बताई थी वायुश्च अंतरिक्षंच अमृतम। वायु और अंतरिक्ष यह अमृत है। वायु और अमृत का मतलब अविनाशी। और यदि आकाश उत्पन्न होगा तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाश जरूर होगा। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि यच्च एतत् शब्दाच्च इति, पूर्व वाक्य से ले आइए उक्तम। यद्यपि उक्तम में उक्तम है ना शुरू में, यहां पर भी च शब्द से उसकी अनुवृत्ति ले आइए उक्तम की। तो यच्च
यहां भी उक्तम ही है ना, यच्च उक्तम। हाँ, यच्च उक्तम एतत् शब्दाच्चेति, एतत् का अर्थ है अजत्वम। तो यच्च उक्तम एतत् शब्दाच्च इति, तो एतत् यानी अजत्वम, आकाशस्य अजत्वम शब्दात् अपि सिद्ध्यति इति आकाश अनुत्पत्तिवादिना यद उक्तम, ऐसे लगाना। तो श्रुति के आधार पर आकाश का अजत्व बताने जा रहे हैं, नित्यत्व बताने जा रहे हैं। तो उसके विषय में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि तत्र अमृतत्व श्रुति स्तावत वियति अमृता दिवोकस इतिवत द्रष्टव्या। तो अमृता दिवोकस ये भी एक श्रुति है। इससे कहा गया, दिवोकस कहा जाता है देवताओं को, दीव कहते हैं स्वर्ग को, ओकस कहते हैं स्थान को। तो दिव लोक यानी स्वर्ग लोक है स्थान जिनका, किनका है? देवताओं का। इसलिए दिवोकस शब्द का अर्थ निकलता है देवता। और वे कैसी हैं? तो अमृता, अमर है। तो देवता अमर हैं, ये जो श्रुति देवताओं में अमृतत्व बता रही है, ये मृत्यु लोक के प्राणियों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रूप अमृतत्व बता रही है वहां के नागरिकों में। हाँ, अपेक्षित अमृतत्व हुआ। ऐसे ही वायु च अंतरिक्षश्चेतत् अमृतम, यह श्रुति अंतरिक्ष में जो अमृतत्व बता रही है वो देवताओं में जैसे मृत्युलोक के प्राणियों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रूप अमृतत्व है, ऐसे अधिक स्थायित्व रूप अमृतत्व अंतरिक्ष में बताया जा रहा है। ये नहीं कि अमृता दिवोकसः कहने से, श्रुति ने कहने से देवताओं की मृत्यु होती ही नहीं। देवता एक बार बन गए तो फिर हमेशा के लिए वे वैसे ही रहते, ऐसी बात नहीं है। उनकी फिर दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। का मतलब वो अमृतत्व गौण है, वहां पर अपेक्षित अमृतत्व है। तो आगे हैं ये तेना इत्यादि जो भाष्य वाक्य। अच्छा, उससे पहले एक हेतु वाक्य है भाष्य में, इसको देखिए। उत्पत्ति प्रलययोः उपपादितत्वात्, उत्पत्ति आकाश की और आकाश का प्रलय, इन दोनों का भी उपादन अभी अभी हुआ है सिद्धांति के द्वारा। इसलिए आकाश को अपेक्षिक ही अमृत मानना पड़ेगा, अविनाशी मानना पड़ेगा। निरपेक्ष अमृतत्व आकाश में नहीं है। और आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य इत्यपि प्रसिद्ध महत्वेन आकाशेन उपमानं क्रियते निरतिशय महत्वाय न आकाश समत्वाय। और ये जो श्रुति है ये बता रही हैं कि आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य। तो इस श्रुति में आकाश को उपमान बना करके आत्मा को उपमेय बताया। तो ये आकाश के तरह आत्मा है, सर्वगत और नित्य। ये श्रुति आकाश दृष्टांत से आत्मा में जो नित्यत्व और सर्वगतत्व बता रही है, इससे ये मानना पड़ेगा कि दार्ष्टान्त आत्मा में, श्रुति में दार्ष्टान्त है आत्मा, जिस प्रकार का नित्यत्व अपेक्षित है, सर्वगतत्व अपेक्षित है,
उसी प्रकार का सर्वगतत्व तो दृष्टांत में है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। लेकिन सिद्धांति का कथन है कि इस श्रुति में जो आकाश को दृष्टांत के रूप से रख करके दार्ष्टान्त रूपी आत्मा है, उसमें निरतिशय महत्व का ज्ञापन किया जा रहा है। लोक में महत्व से युक्त आकाश से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं होती, और आकाश इसलिए लोक में माना जाता है महत्वेन रूपेण प्रसिद्ध। आकाश का महत्व प्रसिद्ध है, इसलिए आकाश को कहा जाता है प्रसिद्ध महत्व पदार्थ। तो ये कहते हैं कि प्रसिद्ध महत्वेन आकाशेन उपमानम क्रियते। प्रसिद्ध आकाश की उपमा दे करके श्रुति ये बता रही है कि आत्मा निरतिशय महान है, महतो महियान है वो। तो आत्मा के निरतिशय महत्व को बताने की विवक्षा से लोक में सबसे महान करके जो प्रसिद्ध है उसे दृष्टांत के रूप से रखा है। इसलिए न आकाश समत्वाय, आकाश को जो उपमान बनाया, आकाश की जो उपमा श्रुति ने दी, वह आत्मा को आकाश के समान बताने के लिए नहीं, आकाश का साम्य बताने की दृष्टि से नहीं, लेकिन निरतिशय महत्व आकाश आत्मा का बताने के विवक्षा से आकाश का उपमानत्व वहां है। जैसे हाँ हाँ, उससे भी महान है, निरतिशय महान है। हाँ, वो अन्य स्थान की है श्रुति, ये अन्य प्रकरण की है। ये जो आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये श्रुति दूसरे प्रकरण की है। महतो महियान, ये दूसरे प्रकरण की है। तो वहां तो उपमान उपमेय भाव नहीं, यहां उपमान उपमेय भाव है ना, आकाशवत। तो ये हुआ। इसे समझाने के लिए यानी प्रसिद्ध महत्व आकाश में देख करके आकाश रूपी उपमान से निरतिशय महत्ता बताना विवक्षित है, न कि आकाश का साम्य। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है, यथा ईशुरिव सविता धावती इति क्षिप्र गतित्वाय उच्यते, न विषुतुल्य गतित्वाय तद्वत्। तो कहते हैं जैसे ये कहा जाता है कि सूर्य बाण की गति से दौड़ रहा है, बाण के तरह दौड़ रहा है। तो ये कहते समय इस वाक्य में सूर्य के केवल शीघ्रगामिता का मात्र ज्ञापन करना विवक्षित है। बाण की गति के तरह ही गति है ये बताना विवक्षित नहीं है, बाण का साम्य। ये कह रहे हैं कि यथा ईशुरिव सविता धावती इति क्षिप्र गतित्वाय उच्यते, न ईशुतुल्य गतित्वाय। ये दृष्टांत हुआ। तद्वत यानी ऐसे दार्ष्टान्त में आकाश वत् सर्वगतश्च नित्य, इस श्रुति में आकाश के दृष्टांत से आत्मा के निरतिशय महत्व को मात्र श्रुति बताना चाह रही है, ये समझना। हाँ, तो आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, इसमें टीकाकार कहते हैं कि श्रुति में
जो नित्य अंश बताया गया है, तो उस नित्य अंश को लेकर के समानता विवक्षित नहीं है। नित्य इति अंशेन साम्यम न विवक्षितम, हेतु यही होगा क्यों नित्य अंश के साथ समानता विवक्षित नहीं है। तो उत्पत्ति प्रलयो उपपादितत्वात्, आकाश नित्य होगा यदि, तो उत्पत्ति और प्रलय नित्य की नहीं होती है ना, उत्पत्ति और प्रलय भी नहीं होता। आकाश का प्रलय भी बताया, उत्पत्ति भी बताई है। ये तेन अनंतत्व उपमान श्रुतिर व्याख्याता, ये जो भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है। ननु स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मा इति श्रुतिर नित्यत्वेन एव साम्यम ब्रूते न इत्याह एते नैति। आकाश को नित्य मानने वाले वैशेषिक के अनुयायी ने शंका की कि स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंतो आत्मा, यह श्रुति आकाश उपमान से आत्मा में नित्यत्व बताना चाह रही है। एवं अनंत आत्मा, अविनाशित्व यानी नित्यत्व। तो इस श्रुति से तो दृष्टांत रूप जो आकाश है इसमें भी अनंतत्व शब्दित नित्यत्व विवक्षित है, ये प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की शंका जो आकाश नित्यत्ववादी की है, सिद्धांति कहते हैं न इत्याह, यानी यह श्रुति भी आकाश के नित्यत्व को स्वीकार करके आत्मा में नित्यता नहीं बता रही है। ते कह रहे हैं कि ये तेन अनंतत्व उपमान श्रुतिर व्याख्याता, अनंतत्व उपमान श्रुति है स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंतात्मा। तो ये तेन का अर्थ हुआ ये जो आकाश को कार्य बताने से और अनित्य बताने से ही, ये तेन का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार। आकाशस्य कार्यत्वेन अनित्यत्वात् इत्यर्थ, आकाश का कार्यत्व निश्चय होने से अनित्यत्व निश्चित है, और आकाश में अनित्यत्व होने से अनंतत्व अनंतत्व श्रुति जो है आकाश में नित्यत्व स्वीकार करके आत्मा में नित्यत्व नहीं बता रही है। तो फिर क्या है, तो कह रहे हैं कि श्रुतिस्तु, टीका में एक वाक्य है, श्रुतिस्तु आपेक्षिक अनंत्य द्वारा मुख्य अनंत्यम बोधयति इति भावः। श्रुति जो है आपेक्षिक अनंत्य जो आकाश का, जैसे पहले बताया कि अपेक्षित महत्व जो आकाश में है उस महत्व को लेकर के आत्मा के निरतिशय महत्व को श्रुति बता रही है। ऐसे यहां पर भी समझना, आकाश में जो अपेक्षित अनंत्य है उसको लेकर के आत्मा के निरपेक्ष अनंत्य को बताना श्रुति को विवक्षित है। श्रुतिस्तु अपेक्षित अनंत्य द्वारा मुख्य अनंत्यम बोधयति इति भावः। अब जायान आकाशात इत्यादि श्रुति का अवतरण है टीका में, न्यूनत्वाच्य आकाशस्य न मुख्योपमानत्वम इत्याह जायानिति। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य और स यथा अनंतोयम आकाश एवं अनंतात्मा इत्यादि श्रुति में आत्मा को निरतिशय महान तथा निरतिशय अविनाशी बताने के लिए आत्मा को, आकाश को मुख्य उपमान नहीं माना जा सकता। यानी आकाश में भी
निरतिशय महत्व और निरतिशय अनंत स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस अर्थ का साधक एक श्रुति वाक्य शेष बताया जा रहा है। कहते हैं जायान आकाशात, ये जो श्रुति है आकाश में आत्मा की अपेक्षा न्यूनत्व बता रही है, आत्मा में आधिक्य बता रही है। तो जायान आकाशात इति श्रुतिभ्यश्च ब्रह्मणः आकाशस्य ऊन परिमाणत्व सिद्धि। ब्रह्मण पंचमी है, यानी ब्रह्म की अपेक्षा, ऊन यानी नून परिमाणत्व आकाश में सिद्ध होता है। किससे? ये जायान आकाशात इस श्रुति से। जायान आकाशात ये श्रुति बता रही है कि आत्मा आकाश की अपेक्षा जायस्तवान है। तो ये निकला कि आत्मा जायान है, यानी महान है आकाश की अपेक्षा। तो आकाश आत्मा की अपेक्षा न्यून हो गया। क्या? हाँ, तो ब्रह्मण के पंचम्यंत होने से सकाशात अध्यार किया जा सकता है। यानी ब्रह्म के परिमाण की अपेक्षा आकाश में न्यून परिमाणत्व है। सकाशात का अध्यार करने से कोई असंगति नहीं है। और न तस्य प्रतिमा अस्ति इति च ब्रह्मणो अनुपमानत्वं दर्शयति। न तस्य प्रतिमा अस्ति, यह श्रुति बता रही है कि आकाश में आत्मा का मुख्य उपमानत्व संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो है अनुपमेय है। तो ब्रह्मण अनुपमानत्वं दर्शयति, ब्रह्म का कोई उपमान नहीं हो सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति श्रुति बता रही है। टीकाकार कहते हैं कि मुख्योपमाना सत्वे श्रुति ही न तस्येति। आकाश में मुख्य उपमानत्व तो नहीं है, इस अर्थ का निश्चायक ये श्रुति वचन है न तस्य प्रतिमास्ति। तस्मा, टीका में एक और वाक्य है, तस्मात् आकाशस्य उपमानत्व मात्रेण नित्यत्वं नास्ति इति भावः। तो आकाशस्य उपमानत्व मात्रेण, आकाश को दृष्टांत के रूप से रख करके आत्मा में निरतिशय महत्व बताने मात्र से आत्मा का नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा, आकाश का नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। यह अभिप्राय निकला। यच्च उक्तम से लेकर के न तस्य प्रतिमा अस्ति इति च ब्रह्मणो अनुपमानत्वं दर्शयति, इतने ग्रंथ का अभिप्राय बता दिया। अतो अन्यत आर्तम इत्यादि श्रुति का अवतरण है टीका में। अनित्यत्वेन असत्वे श्रुतिम आह अतो अन्यतिति। आकाश अनित्य होने से प्रलय में नहीं रहेगा, इस अर्थ में श्रुति प्रमाण बताया जा रहा है। अतो अन्यत आर्तम इति च ब्रह्मणो अन्येषाम आकाशादीनाम आर्तत्वं दर्शयति। तो अतो अन्यत आर्तम, यह श्रुति अतः शब्द से ग्राह्य ब्रह्म से अतिरिक्त जगत को आर्त बता रही है। अतः शब्द का अर्थ है ब्रह्म और अन्यत शब्द का अर्थ है अतिरिक्त। तो ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी आकाश आदि जगत हैं वह आर्त हैं, यानी कल्पित है, वाचारंभन है। तपसी ब्रह्म शब्दवत इत्यादि का अवतरण टीका में है।
यत्तु एकस्यैव संभूत शब्दस्य गौणत्वं मुख्यत्वं च इति तन्न आकाशेपि तस्य मुख्यत्व संभवात इत्याह तपसीति। तो जो आकाश को अज मानते हैं उनको तो क्या करना पड़ता है? तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत, इस प्रकरणस्थ संभूत शब्द का, एक ही संभूत शब्द का आकाश के लिए गौण प्रयोग मानना पड़ता है। मुख्य उत्पत्ति आकाश की है नहीं, तो गौण उत्पत्ति बता रही है श्रुति, ये अर्थ करना पड़ता है। और वही संभूत शब्द वायु और अग्नि इत्यादि में चला जाता है तो मुख्य उत्पत्ति को बताता है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो शंका हुई थी कि एक ही आकाश शब्द, क्या नाम, संभूत शब्द एक ही प्रकरण में कहीं पर गौणार्थक और कहीं मुख्यार्थक कैसे होगा? तो कहते हैं तन्न, ये आकाश अनुत्पत्ति वादी के मत में भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन आकाश उत्पत्ति वादी के मत में तो पूरे प्रकरण में संभूत शब्द मुख्यार्थक ही है। तो तन्न आकाशेपि तस्य मुख्यत्व संभवात, आकाश में वह मुख्यार्थक होने से। तो आकाशेपि तस्य मुख्य, तस्य यानी संभूत शब्दस्य मुख्यत्व संभवात इत्याह। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं कि तपसी ब्रह्म शब्दवत आकाशस्य जन्म श्रुतेर गौणत्वम इति एतत् आकाश संभव श्रुति अनुमानाभ्याम परिहृतम। आकाश की अनुत्पत्ति वादी वैशेषिकों ने कहा था तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत, इस वाक्य में प्रयुक्त संभूत शब्द जैसे तप में प्रयुक्त ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत तप में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द गौणार्थक है, ऐसे अनुत्पन्न आकाश के लिए उत्पन्न हुआ ऐसा बताने वाला संभूत शब्द गौणार्थक है। ऐसा जो बताया था वो संभूत शब्द का गौणार्थत्व आकाश जन्म श्रुति है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत, ये जन्म श्रुति, इसमें गौणत्व है ऐसा जो कहा था उसका परिहार हुआ। परिहृतम का अर्थ है परिहार हुआ। किससे? कहते इति एतत् परिहृतम आकाश संभव श्रुति अनुमानाभ्याम। आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति एवं आकाश की उत्पत्ति बोधक अनुमान के द्वारा ये निश्चित हुआ कि वह मुख्यार्थ की है। तस्मात् ब्रह्म, तस्मात् इसका अवतरण है टीका में। बलवत् तित्तिरी श्रुत्या छांदोग्य श्रुतेर नयनात् एक वाक्यतया स्रष्टरी ब्रह्मात्मनि समन्वय इति उपसंहरति तस्मात्। छांदोग्य श्रुति दुर्बल है और तैत्रीय श्रुति बलवती है। तो बलवती तैत्रीय श्रुति के द्वारा छांदोग्य श्रुति का अर्थ किया जाएगा। तैत्रीय श्रुति के अनुसार छांदोग्य श्रुति का अर्थ करेंगे तो तत्तेजो असृजत का अर्थ निकलेगा। तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत, ऐसा अर्थ होगा। तो ऐसा होने से तैत्रीय श्रुति और छांदोग्य श्रुति का एक वाक्यत्व सिद्ध होगा। इसलिए कहते एक वाक्यतया स्रष्टरी ब्रह्मात्मनि समन्वय। तो वेदांत का जगत सृष्टा जो ब्रह्म है उसमें समन्वय जो बताया गया प्रथम अध्याय के द्वारा,
वह निर्बाध रहेगा, उसका कोई बाध नहीं होगा, श्रुतिमत अनुपादेय नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था हमारे मत में पूर्वापर विरोध दिखा करके जैसा अनुपादेय तो आपने द्वितीय पाद में बताया, ऐसे श्रुतियों में भी तो पूर्वापर विरोध होने से श्रुति मत भी जिज्ञासु के लिए अनुपादेय हैं, ऐसा जो आपने कहा था वो पूर्व पक्षी ने कहा था वह सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन श्रुति का एक वाक्य तो ही सिद्ध हुआ, श्रुति का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है वो निकल गया। और क्योंकि बलवती तैत्रीय श्रुति के अनुसार छांदोग्य श्रुति का अर्थ निकाला गया, तो श्रुतियों में जिनमें पूर्व पक्षी को विरोध दिख रहा है, सिद्धांति कहते हैं दोनों में एक वाक्यत्व है, इसलिए कोई विरोध न होने से तत्व जिज्ञासु के लिए श्रुति मत उपादेय है। और श्रुति का मत है इस जगत का एकमेवा द्वितीय ही ब्रह्म कारण है, तो उस ब्रह्म में वेदांत का समन्वय, चेतन ब्रह्म कारणवाद, ये वेदांत का मत है, यही मत उपादेय है। इति सिद्धम, तो ये कहते तस्मात् ब्रह्म कार्यम वियत इति सिद्धम, ये बात निश्चित हुई। अब एक अतिदेश वाक्य आ रहा है, अधिकरण 8वां सूत्र, इस पर हम लोग कल चर्चा करते हैं।